बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी स्किल में खुशामदीद। मेरा नाम है मज़हर इकबाल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दौर हाज़िर में इंसान के पास स्किल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्किल्स टेक्निकल भी हो सकती हैं, नॉन टेक्निकल भी। एक स्किलफुल बंदा अपनी स्किल्स के ज़रिए दो तरह के फ़ायदा हासिल कर सकता है। पहला ये है कि वो अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल को खुद हल कर सकता है, और दूसरा ये है कि इन स्किल्स को सर्विसेज के तौर पर दूसरे लोगों को फराहम करते हुए बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल कर सकता है। तो इस चैनल के ज़रिए मैं आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से मुतल्लिक़ बेशुमार किस्म के ऐसे स्किल्स सिखाने वाले हैं जिनसे आप दोनों तरह के ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में अपना शौक़ पूरा करने के साथ साथ बाइज़्ज़त रोज़गार भी हासिल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हवाला इन स्किल्स का मैं आपको देता चलूँ जिस चैनल के ज़रिए मैं आपको सिखाने वाले हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस की रिपेयरिंग, मसलन LCD, LED, TV, इस्त्री, फ्रिज, पंखा, एनर्जी सेवर, एंटीनाज, पावर सप्लाई, एम्पलीफायर, म्यूजिक प्लेयर, ट्रांसफार्मर, वॉशिंग मशीन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स और बहुत ही दिलचस्प किस्म के इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों, इन तमाम आलात की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस हम आपको बेहतरीन और आसान तरीन अंदाज में मुकम्मल तौर पर सिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए और सीखते रहिए मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक स्किल्स। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस काम के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के काम के लिए, हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत है और इस काम को करने के लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम या इलेक्ट्रिकल के काम में जिन टूल्स का होना आपके पास ज़रूरी है, हम आपको कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने के लिए आपके पास कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्री का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि चंद एक टूल्स से आप जो है ना अपना काम ईज़िली कर सकते हैं। तो एक टेबल आपके पास होना चाहिए और चंद टूल। तो इसमें ये है जी साइड कटर, नोज़ प्लायर और ये कैंची। ये तमाम तरह टूल्स जो है ना आपको वक्तन फ़वक्तन इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ये आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो इसके अलावा जी ये है ब्रश, ये PCBs या कंपोनेंट्स वगैरह को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक निडल है, तो ये निडल जो है मैंने ख़राब कैपेसिटर में इसके अंदर एक तरफ से ये सुई डाल के यहाँ पे एलपी लगा दी है। इसकी बैक साइड को मैंने खोल के यहाँ पे एक जो है ना लोहे की प्लेट, इसके अंदर टुकड़ा लोहे का रख के ना इसके ऊपर से बंद कर दिया है। तो इसको प्लेट डालने का मकसद ये था कि सुई को का इस्तेमाल में लाते हुए बाज़ दफ़ा हम यहाँ से जो है ना दबाते हैं ऐसे, तो ये हाथ में यहाँ से निकल के, सुई बैक साइड से निकल के हाथ में ना लग जाए, इसलिए मैंने इसको हिफाजती तौर पे इसके अंदर प्लेट डाल के इसको ऊपर से बंद कर दिया है। आप इस तरह की निडल खुद भी बना सकते हैं या फिर मार्केट से बनी बनाई भी ले सकते हैं। इसी तरह की एक और निडल भी मैंने कैपेसिटर के साथ ही सुई कैपेसिटर में डाल के, एक छोटी सुई डाल के जो है ना मैंने बना के रखी हुई है। तो इसके अलावा एक ट्वीज़र है, ये भी बहुत ज़रूरी है, आपके पास होनी चाहिए। और जो है स्क्रू ड्राइवर जो है, ये आप इस तरह का एक बेशक जो है मल्टी काज के लिए ले लें, पोर्टेबल, जिसको चेंज किया जा सकता है। इसके एक तरफ से ये फ्लैट होता है इस तरह, और दूसरी तरफ से इसको जो है ना स्टार होता है, ये स्टार ड्राइवर होता है। तो इसके लिए आप जो है ना अलग-अलग स्क्रू ड्राइवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक स्टार किट सेट आप मार्केट से ले सकते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के काफ़ी सारे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। तो इसके साथ साथ आपके पास एक टेस्टर भी होना चाहिए। ये अमूमन हर घर में टेस्टर तो मौजूद होता ही है, लेकिन आपके पास जो है ना ये होना चाहिए। बेशक हम आप बिजली को या मुख्तलिफ़ चीज़ों को मीटर की मदद से चेक कर लेते हैं, लेकिन ये एक आपके पास टेस्टर भी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ एक ये छोटा जो है ना टूथ ब्रश को हम डी सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सर्किट की बैक साइड पे जब हमने कोई कंपोनेंट निकालना होता है तो उसको डी सोल्ड करना होता है। उस कंपोनेंट के ऊपर जो लगी हुई सोल्डरिंग है उसको साफ़ करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए एक शक्कर इस्तेमाल होती है, उसके वो प्रेशर से उसकी सोल्डर जो है वो खींच लेती है। लेकिन ये मेरे लिए इस्तेमाल करना ज़रा इसका आसान भी है और इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी इससे जो है ना डी सोल्डरिंग का काम ले सकते हैं। तो इसके अलावा एक जो है आपके पास होनी चाहिए सोल्डरिंग वायर। टांका लगाने के लिए, कहीं भी टांका लगाने के लिए सोल्डरिंग वायर इस्तेमाल होती है। तो इसके बाद आपके पास जो है एक सोल्डरिंग आयरन का होना ज़रूरी है, काविया जो है।
ये आप 60 वाट का भी ले सकते हैं, 40 वाट का भी, यानी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे वोल्टेज कम होते हैं 220 वोल्ट से, या फिर कोई बड़ा टांका लगाना होता है तो आपको 60 वाट जैसे ऊपर का काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आपने नॉर्मल पीसीबीज पे काम करना है तो उसके लिए आप 40 वाट का छोटा काव्या भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इससे अच्छी क्वालिटी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये 200-250 रुपये का तकरीबन अवेलेबल होता है मार्केट में। तो इनके साथ साथ एक सबसे अहम चीज़ जो है ये मल्टीमीटर नाजरीन जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है इस काम के लिए। तो इसमें ये दो प्रॉब्स होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये इससे हम कंपोनेंट्स को भी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज की पैमाइश भी करते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक होती है। तो इसको मल्टीमीटर इसीलिए बोलते हैं कि इसका जो है ये मल्टी फंक्शन होता है। इसमें एम्पेयर चेक होते हैं, इसमें डीसी, एसी वोल्टेज, कंटिन्यूटी, रजिस्टर वगैरह, ये तमाम किस्म की चीज़ें जो है ना इसमें इसके ज़रिए चेक की जा सकती हैं। ये आप डिजिटल भी ले सकते हैं और एनालॉग भी। मैंने ज़रा इसको इस्तेमाल काफ़ी टाइम से ये कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा एनालॉग है लेकिन बेस्ट है। ये थोड़ा ढीठ किस्म का भी है, जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। तो आप बेशक डिजिटल मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में बताता हूँ जिन पे अमल करना आपके लिए ज़रूरी है और बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंसानी जान के लिए बिजली जो है ना वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो बिजली का ख़ासकर काम करने के लिए आपको ज़्यादा सेफ्टी रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। और सेफ्टी रूल्स तो मशीनरी के किसी भी काम में ज़रूरी हैं कि आप उसको जहन में रखें, लेकिन बिजली का काम करने के लिए ख़ास तौर पर आपको सेफ्टी रूल्स का बहुत ज़्यादा जो है ना जहन में रखना पड़ता है। बिजली का काम करने के दौरान लकड़ी या प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के आप काम करें। अगर खड़े हैं तो आपके नीचे पाँव के नीचे लकड़ी का कोई तख्ता वगैरह होना चाहिए, या फिर इंसुलेशन कोई होनी चाहिए जिससे आपके जिस्म से करंट क्रॉस करके डायरेक्ट आपके पाँव ज़मीन पर बिल्कुल नहीं लगे होने चाहिए। तो इससे लकड़ी का वो तख्ता वगैरह या कुर्सी वगैरह इस्तेमाल करने से ये होगा कि आपका खुदा न खास्ता हाथ कहीं मेन लाइन पे, मेन वायर पे जहाँ पे करंट है वहाँ पे लग जाता है, तार आपके हाथ को टच हो जाती है। तो इसमें बिजली आपके जिस्म में आएगी, लेकिन आपके जिस्म से खारिज नहीं होगी कहीं पे। ज़मीन के साथ आप अगर टच नहीं है या किसी और जगह पे टच नहीं है तो आपके वो सर्किट मुकम्मल नहीं होगा। तो इससे आपको जो है ना वो ख़तरा कम होता है बिजली का। तो इसके बारे में मैं थोड़ा तफसील के साथ बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके अलावा जी पीसीबीज़ में मेन एरियाज़ जहां पे 220 वोल्ट या फिर हाई वोल्टेज होते हैं वहां पे आपने बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। जब वो डिवाइस जिसको आप चेक कर रहे हो वो ऑन हो, स्विच ऑन हो, उसको करंट लगा हुआ हो, तो उसको आपने चेक करना है। तो बड़ी एहतियात के साथ चेक करना है। तो इसके अलावा जो आपको कंपोनेंट वगैरह तब्दील करना हो तो उसके लिए आप तसल्ली कर लें कि आपकी जो है डिवाइस है वो पावर्ड ऑफ है, स्विच्ड ऑफ है, वो सॉकेट से अलहदा है। तो एक और अहम चीज़ है कि काम के दौरान आपने छोटे बच्चों को अपने पास हरगिज़ नहीं बिठाना, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो वो किसी भी चीज़ को टच करने से पहले आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले जो है टूल्स वगैरह, इसमें कंपोनेंट्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें ज़रा रंग बिरंगी होती हैं, तो बच्चे इन चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए बच्चों से आप जो है ना अपने पास बच्चों को ना बिठाएं बिजली का काम करते हुए बिल्कुल भी। तो इसके अलावा आपने जहन में रखना है कि काम करने के दौरान आपके कपड़े, आपका जिस्म या आपके जूते जो है वो गीले नहीं होने चाहिए। और एक और अहम चीज़ ये है कि जब आप काम ख़त्म कर चुके हो तो आपने सोल्डरिंग आयरन जो है काविया, इसको स्विच ऑफ करना है, इसको इस सॉकेट से निकाल लेना है, इसका स्विच निकाल के इसको पावर इसकी अलहदा करके रखना है इसको तसल्ली के साथ। और मल्टीमीटर अगर आप डिजिटल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी ऑफ़ कर देना है ताकि इसका कोई और नुकसान भी ना, और जो है आपका मीटर भी ख़राब ना हो। तो काविया जो है ये ज़्यादा हीटअप होने से जल भी सकता है और इससे और भी कोई नुकसान हो सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की पहली वीडियो हमारे इस चैनल की। तो उम्मीद है आपको ये चैनल भी पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब कीजिए
लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी रखते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स जो बेसिक्स के बारे में नहीं जानते, उनको शौक़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करने का, लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो हम इंशाल्लाह बेसिक से शुरू कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है मल्टीमीटर का मुकम्मल तफसील के साथ इसका इस्तेमाल आपको बताएंगे कि इनको किस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह इससे कंपोनेंट्स वगैरह चेक किए जा सकते हैं, या किस तरह फॉल्ट फाइंडिंग आप कर सकते हैं। और बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे कि ये कंपोनेंट्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और किस तरह चेक करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें बाकायदा तौर पे आपको मज़ीद बहुत सी चीज़ों के बारे में बेसिक से ले शुरू करेंगे, आपको बताएंगे मल्टीमीटर का इस्तेमाल या फिर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ वगैरह को चेक करने के बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।